जगमगाहटों के बीच दिवाली मनाई जा रही है। हर घर में रोशनी है, लेकिन इस नई पीढ़ी को ये पता नहीं कि कुछ ऐसी चीज़ें दफन हो चुकी हैं समय की मिट्टी में, जिसे ढूंढना अब नामुमकिन है। नामुमकिन। ये वीरान पड़े घर की दीवारें कुछ तो बयां कर रही हैं, कुछ ऐसी घटनाएं जो साझा नहीं की जा सकती। ये काई लगी दीवारें, ये झाड़ियाँ, कभी यहाँ पर भी जिंदगी हंसा और खेला करती थी। तो आखिर क्या वजह थी जो यहाँ पर पूरा का पूरा परिवार एक हंसती खेलती जिंदगी को, एक अच्छे खासे घर को छोड़कर हमेशा के लिए गुमनाम हो गया। यहीं पर ही एक बाड़ा हुआ करता था, जिस पे सुंगरों का घर हुआ करता था। सुंगरों को पाला जाया करता था, और उस रात जो हुआ वो बहुत भयानक था। लश्कर गुजरा था, भूतों की बारात, पिशाचों की बारात, और जो ये रोड दिखाई दे रही है ये रास्ता हुआ करता था बहुत भयानक। कुछ ना कुछ तो घटित हुई थी, कुछ ना कुछ तो गुजरा था उन लोगों पर जो रातों रात अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए गुमनाम हो गए। आखिर क्या हम सच मानकर भी सच मानना नहीं चाहते? क्यों हम बार बार यही कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो तो हो गया। ये टूटी दीवारें उसका प्रमाण है। गुजरे ज़माने में कुछ तो बचा है जो अब हमें ढूंढना है। अगर यहाँ पर खुदाई की जाए, अभी भी उस ज़माने के बर्तन, परिवार की यादें निकलेगी। बड़ा शौक था सुंगरों का। 15 से 20 सुंगर उनके पास हमेशा रहा करते थे। उस जमाने में हमारे क्षेत्र में बैल खेत जोतने के लिए, भैंस दूध के लिए, घी के लिए, दही के लिए, दिनहली के लिए, और सुंगर एक अच्छे उत्पादन के लिए, एक अच्छे बेनिफिट के लिए पाले जाया करते थे। ये घटना हमारे वड्डा क्षेत्र की ही है। दुनिया उनको प्यार से ताऊ कहा करती थी। उनका सुंगर बड़ा हुआ करता था, तो बहुत प्यार करते थे वो, उसी तरीके से जिस तरीके से अभी हमारे सयाने, हमारे बुजुर्ग हमारे घर में पाले हुए जो जानवर होते हैं, बकरी, गाय, बैल, उनको करते हैं। एक उनकी सुंगरिया यानी कि फीमेल सुंगर ब्याने वाली थी। उनको पता था, इतना तजुर्बा था कि 2:30 से 3 बजे के बीच में मेरी सुंगरिया ब्याएगी। वो अपने घर में जाते हैं, अपनी बीवी से कहते हैं कि आज मैं सुंगर बाड़े में ही सोऊंगा, मेरा रात का खाना मुझे दे दे, मैं वहीं खा लूँगा। उनकी बीवी उनको खाना देती है पैक करके। रोटियों में लगा घी होता है, पालक और आलू की सब्जी होती है, बोतल में छाछ यानी कि मट्ठा होता है, और एक बोतल में पानी। ताऊ खाना पकड़ के जाते हैं अपने सुंगर बाड़े में, हाथ में एवरेडी की टॉर्च पकड़ के। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है, और लगभग 40 से 45 साल या समथिंग 50 साल पुरानी कहानी है, या हो सकता है 55 साल, जितनी मेरी उम्र नहीं है। ये किस्से हमने अपने
बाप दादाओं अपनी आमा बाबू के मुँह से सुने हैं, जो मैं आज अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने दोस्तों को सुना रहा हूँ। ताऊ जाते हैं खाना पकड़ के और रात को अपने सुंगरों की देखभाल में लग जाते हैं, साफ सफाई करते हैं। आधी रात गुजरती है, 2 बज जाते हैं। ताऊ खाना वाना खा के बीड़ी बीड़ी पी के अपना आराम कर रहे होते हैं सुंगर बाड़ी में किसी कोने पे बिस्तर लगा के। इसी बीच उनको ढोल और दमाव की आवाज़ आती है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारी पहाड़ी रीति रिवाजों में शादी होती है, ब्याह होता है। तो ताऊ ने दरवाज़ा खोला बाड़े का और बाहर आए और उन्होंने देखा कहीं दूर ढोल दमाव की आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने ये सोचा कि इतनी रात को समथिंग 3:30 बजे आखिर किसकी बारात गुजर रही है, आखिर ये कौन है जो इतनी रात को बारात लेके जा रहा है। दोस्तों, आज मैं जिस विषय में बात कर रहा हूँ, ये विषय आप अपने सयानों से, अपने बुजुर्गों से, अपने माता पिताओं से पूछ सकते हैं। हमारे पहाड़ में अभी भी ये मान्यता तो है, लेकिन ये सत्य है उतना ही जितना मैं आपके सामने अभी हूँ। लश्कर गुजरता है, भूतों की बारात, भूतों का राजा। उसके दर्शन दुर्लभ होते हैं, इतने दुर्लभ कि शायद ही किसी ने किए हों। प्रभु कहते हैं, प्रभु में भूतों का बारात, भूतों का ढोला इस तरीके से निकलता है और उनका एक विशेष रास्ता होता है, विशेष मार्ग होता है। कहते हैं कि सयानों ने बहुत आवाज़ें सुनी हैं और अभी भी सुनते हैं, लेकिन दर्शन किसी दुर्लभ व्यक्ति को ही होते हैं, और जिसको होते हैं या तो फिर वो जीवित नहीं रहता है या फिर वो जीवित रहकर भी जीवित नहीं रहता है। आखिर क्या हुआ उन चचा के साथ, क्यों उनकी मृत्यु हुई? क्या उनका पाला हुआ सुंगर उस रात दिया गया था? क्या वो वहाँ से उस भूत के डोले को देखकर जीवित वापस आ गए थे? कुछ तो हुआ था उनके साथ। और जो घटनाएं उनके साथ हुई उस रात को, क्या वो उस घटना को बताने के लिए जीवित भी रहे? ये सस्पेंस क्रिएट करने के बाद आप कमेंट करना, इसका अगला पार्ट कब तक ऐड करना। टू बी कंटिन्यूड।